Hello everyone. So I'm going to answer this question under the series You Ask Me Answer. For people who are watching me for the first time, I'm Sharad. I'm CEO and co-founder of Catapult Classes, pass out of IFT Delhi and 6 times 99 plus percentiler. These are my previous attempts of CAT percentiles. Now this question is asked by Shobit. Question kya hai? A salesman enters the quantity sold and the price into the computer. Both the numbers are two-digit numbers. Once by mistake, both the numbers were entered with their digits interchanged. The total sales value remained the same, that is rupees 1148, but the inventory reduced by 54. फिर क्वेश्चन दो क्वेश्चन है. What is the actual price per piece? What is the actual quantity sold? तो अगर इन्वेंट्री रिड्यूस्ड बाय 54 है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जो भी था क्वांटिटी थी, लाइक क्वांटिटी इनिशियल माइनस सोल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू इन्वेंट्री, ये होगा. अब ये इन्वेंट्री 54 से रिड्यूस्ड हो गई. कब? जब सोल्ड क्वांटिटी की डिजिट्स को हमने इंटरचेंज कर दिया. तो अगर मान लो इनिशियली ये नंबर ए बी था, यानी कि 10A प्लस बी हमको सेल करनी थी, लेकिन हमने कितना सेल कर दिया? हमने सेल कर दिया 10B प्लस ए. अगर इन्वेंट्री कम हो रही है, इसका मतलब सेल करने के इंटरचेंज करने के बाद ये वैल्यू बड़ी हो रही है. दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर देन दिस. सो 10B प्लस ए माइनस 10A माइनस बी इक्वल्स टू 54. इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल रहा है? 9B माइनस 9A इक्वल्स टू 54. दैट इज B माइनस A इक्वल्स टू 6. अब अगर हम पहले सेकंड क्वेश्चन पे जाएं, व्हाट इज द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, तो जो डिफरेंस होना चाहिए वो 6 होना चाहिए. ना तो इसमें है ना तो इसमें है, यानी कि या तो आंसर 28 होगा या तो 82 होगा. और हमें बताना है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. ये हमें पता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो छोटी है और जो इंटरचेंज डिजिट है वो बड़ा है. तो 28 और 82 में से जो छोटी वैल्यू है वो मेरा आंसर हो जाएगा. दैट मीन्स 28 इज द एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड. अब अगर हम इसमें आए, व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस पर पीस, सो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू 1148 होगा. अब इस 1148 को अगर हम फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिलेगा? 4 से करते हैं तो मिलेगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 4 इंटू 7 इंटू 41. तो ये तो हो गया 28 और ये हो गया 41. तो ये है हमारी क्वांटिटी और ये हो गया प्राइस. तो प्राइस कितना हो गया? 41 हो गया. अब अगर तुम देखो इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 82 इंटू 14. नाउ दिस 82 कैन बी रिटन एज 41 इंटू 2 इंटू 14. ये दोनों मिलके फिर से 28 दे देंगे एंड दिस प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. सो योर आंसर इज 41 एंड 28. अगर मान लो ये टीटा क्वेश्चन हो जाता, हमें ये नहीं पता होता, तो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था ये b माइनस ए इक्वल्स टू 6 और उसके बाद हमको इसको फैक्टराइज करना था, इस चीज को. और एक जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आया था कि कुछ इस तरीके से अगर होता ए बी इंटू बी ए, तो जब तुम इसको इंटरचेंज करोगे तो बी ए इंटू ए बी हो जाएगा विच विल स्टिल रिमेन सेम. तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 41 तो प्राइम नंबर है, उसके बाद 7 और 4 को हमें साथ में ही रखना था, क्योंकि दो नंबर को हम टू ही डिजिट नंबर है तो हम 41 को फिर और बड़ा नहीं कर सकते थे या और किसी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते थे. 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे बट और किसी से नहीं कर सकते थे. जब तुम 28 इंटू 41 करोगे तो तुमको ये दिख जाएगा कि अगर मैं इसको 82 इंटू 14 करूँ तो भी मेरा वैलिड रहेगा और b माइनस ए इक्वल्स टू 6 भी बना हुआ है. दैट मीन्स दिस इज माई नंबर. So this is how you were supposed to solve this question. These questions are answered under the series You Ask Me Answer, wherein we are providing concepts as well as solution. So if you're appreciating our efforts, please like, share and subscribe. Keep asking, keep watching. Links of our Facebook, WhatsApp and Telegram groups are in the description. Please join these groups and keep asking your doubts. Thank you guys. All the best.